जो मैप है उसे बदलने की तैयारी चल रही है। इसराइल लंबे वक्त से मिडिल ईस्ट में अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। पूरी तैयारी के साथ स्ट्रेटेजिकली वो इस प्लान पे काम भी कर रहा है। अक्टूबर 2023 से इसराइल और हमास में वॉर चल रही है और उसी के कुछ महीनों बाद से इसराइल हिजबुल्ला लेबनान से भी जंग लड़ रहा है। लेबनान और हमास दोनों इसराइल पर अटैक कर रहे हैं और इसराइल इन दोनों को टैकल भी कर रहा है, इन दोनों पे भी हमले कर रहा है। फिर 2024 से उसका कलेश ईरान के साथ बहुत साल बाद फिर से शुरू हो गया था और फिर जून 2025 में तो इसराइल और ईरान के फोर्सेस का कन्फ्रंटेशन भी हुआ था और अब यानी फरवरी 2026 से ईरान के साथ इसराइल फुल फ्लेजेड वॉर लड़ रहा है। तो ऐसा क्या है कि इसराइल इतने देशों से और इतनी लड़ाइयां एक साथ क्यों लड़ रहा है? इधर बम मारा, उधर मिसाइल गिराई, ये सब फ्री में तो हो नहीं रहा है। अगर वो इतने इंटेंस मोड में अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ लड़ाई लड़ रहा है तो उसके पास वाकई में कोई सॉलिड प्लान तो होगा, मतलब उसके दिमाग में, उसके बैक ऑफ द माइंड कुछ तो होगा। चलिए मान लेते हैं हमास और हिजबुल्ला से उसकी विचारधारा और रिलीजियस बिलीव्स की लड़ाई है। इसराइल पैलेस्टीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला को आतंकी संगठन शुरू से बताता आया है, पर ईरान से जो इसराइल की लड़ाई है वो किसी ऐसे कारण की नहीं है। इसराइल और ईरान की जो लड़ाई है वो मेन कारण है पावर। जी हाँ, इसराइल नहीं चाहता है कि उस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, उससे ज्यादा ताकतवर देश कोई भी हो, वो चाहे ईरान ही क्यों ना हो। और ईरान उसके टारगेट पर सिर्फ इसीलिए वो बार बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए खतरा बताता है। और फिलहाल इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते ही हम सब लोग जो ये वॉर देख रहे हैं, मेन रीजन वही देख रहे हैं। इसके अलावा इसराइल के पास एक प्लान है, उसका ग्रेटर इसराइल बनाने का सपना, जिसके लिए वो कई सालों से काम भी करता हुआ आ रहा है। आज इस वीडियो में इसराइल की इस ग्रेटर इसराइल बनाने वाली थ्योरी पर ही चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। आपको इस समय जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में वो कैसे क्या है और ये जो ग्रेटर इसराइल बनाने का इसराइल का सपना है वो क्या है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, पूरी दुनिया जिस वक्त ईरान की चर्चा में लगी हुई है, ईरान की चर्चा कर रही है, उसी वक्त इस बिजीनेस का, ईरान की चर्चा के वक्त इसराइल एक ऐसा कदम उठा रहा है जिस पर किसी का फोकस ही नहीं जा पा रहा है। इसराइल तेजी से लेबनान पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। पिछले 15 दिनों में इसराइल ने लेबनान में 800 से ज्यादा लोग मार दिए हैं, 20% से ज्यादा जमीन खाली करा ली है और वो लेबनान में अपने बेसेस भी बना रहा है, अपनी आर्मी को भेजकर उनके बेस तैयार कर रहा है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बुक से। ये बुक है हिब्रू बाइबल। इसे तनाख के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यूज की सबसे पवित्र ग्रंथ है, मीन्स इसे ज्यूज की रिलीजियस बुक कहा जा सकता है। अब इस ग्रंथ की जो पहली बुक है उसका नाम है द बुक ऑफ जेनेसिस। उसमें कहा गया है कि ईश्वर इब्राहिम से वादा करते हैं कि तेरी संतान को मैं ये देश दूंगा, मिस्र की नदी से लेकर महान फरात नदी तक। इस किताब में जिसे फरात नदी बोला जा रहा है, एक बार मैप में उसे देख लेते हैं। इस मैप के हिसाब से जो देश मिस्र नदी से फरात नदी यानी यूफ्रेट्स रिवर इंग्लिश में जिसे बोला जाता है, ये नदी वेस्ट एशिया में सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस रीजन के बीच जो देश आते हैं उन्हें ही ग्रेटर इजराइल बोला गया है। इसमें मिस्र यानी आज का इजिप्ट, इसराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के भी बड़े हिस्से शामिल हैं और इन्हीं को मिलाकर ग्रेटर इसराइल बनाने का सपना है इसराइल का, जिसका जिक्र बुक ऑफ द जेनेसिस में किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये ग्रेटर इसराइल की बात उठाने वाला सबसे पहला शख्स था कौन। तो इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आज से तकरीबन 4000 साल पहले हिब्रू बाइबल के मुताबिक एक यहूदी थे जिनका नाम था अब्राहिम। उनको ईश्वर ने दर्शन दिए और उनकी पीढ़ियों को एक महान देश बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी और अब्राहिम ने अपने पोते का नाम बदलकर इजराइल रखा था और यही कारण था कि इसकी वजह से आगे आने वाली जो भी जेनरेशंस थी उनको इजरायली कहा जाने लगा। 1967 के जंग में ग्रेटर इजराइल का थॉट इजरायलीज में बढ़ने लगा था और उसका कारण था कि उस वक्त इजराइल ने एक साथ अरब के 6 देशों जिनमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन शामिल थे, उन पर एक साथ हमला किया था। इस जंग में इजराइल की जीत भी हुई थी और उसने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। फिर 1977 में इजराइल के प्रधानमंत्री बने मेनाकेम बेगिन। वो भी चाहते थे कि ग्रेटर इजराइल बने। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था
कि समुद्र से जॉर्डन तक के बीच का जो हिस्सा है, जो इलाका है, वो यहूदियों का है। और इसमें बड़ी बात यह है कि फिलहाल करंट में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी इसी सेम लिकुड पार्टी से हैं जिससे ये मेनकम बेगिन थे। दोनों की पार्टी सेम है, तो मैनिफेस्टो को वो कहीं ना कहीं मानते होंगे और कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजी अलाइनमेंट तो होगा ही होगा। और अब जब इजराइल लेबनान में घुसकर हमला कर रहा है तो उसका मकसद है वो प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को खत्म करना और उसकी जमीन पर कब्जा करना। वो हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बफर जोन बनाना चाह रहा है। इसके बाद से सवाल उठने ये लगे हैं कि क्या इजराइल फिर से ग्रेटर इजराइल बनाने के अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने लगा है क्या? इस प्रोजेक्ट को उसने फिर से शुरू कर दिया है क्या? सिर्फ वहां की सरकार ही नहीं बल्कि वहां के लोगों के मन में भी यही विचार फिर से अब उठने लगा है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल को ज्यादातर यहूदी धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि उस हिस्से का जिक्र उनके धार्मिक ग्रंथ में है, उनकी धार्मिक किताब में है, इसलिए वो उसके लिए काफी पर्सनल है, उनके सेंटिमेंट्स बहुत हैं उसके लिए। एक थ्योरी तो ये भी है कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यासिर अराफात, जो कि 2004 में उनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने तो ये तक कह दिया था इजराइल के बारे में कि इजराइल के फ्लैग में जो 2 ब्लू लाइंस हैं वो नील और फरात नदी को ही डिनोट करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ग्रेटर इजराइल का जो सपना इजराइल के दिमाग में है, क्या वो अभी भी है? तो इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद इजराइल ने हमास के साथ युद्ध में ही दे दिया था। 2023 में हमास के साथ युद्ध के वक्त इजराइल के सैनिकों की यूनिफॉर्म की एक फोटो वायरल हुई थी। एक सैनिक यूनिफॉर्म में वायरल हुआ था इस फोटो में, जिसमें ग्रेटर इजराइल का नक्शा बना हुआ था और लिखा गया था यूनाइटेड लैंड ऑफ इजराइल। हालांकि इसके वायरल होने के बाद इजराइल ने इस पर सफाई भी दे दी थी। उसका कहना था कि ऑफिशियल यूनिफॉर्म में ऐसा कोई नक्शा नहीं है और ना ही ऐसा कोई बदलाव किए गए हैं, ना कोई ऐसा नक्शा बनाया गया है ऑफिशियल आर्मी के यूनिफॉर्म में। लेकिन हाँ, जंग में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए सैनिक अपनी पसंद के स्टिकर्स अपने यूनिफॉर्म पर लगाते हैं, तो उसने ये सफाई पेश की थी। फिर 2024 में एक इजरायली राइटर अवी लिप्किन ने जनवरी 2024 में कहा था कि हमारी सीमाएं लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट और वहां से फरात नदी तक फैलेंगी। इसके बाद हम मक्का, मदीना और सिनाई पर्वत भी लेंगे और उसे पवित्र करेंगे। Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. इसी के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी अगस्त 2024 में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि मैं एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन पर हूं और मैं ग्रेटर इजराइल के सपने से बहुत जुड़ा हुआ हूं। מה אנחנו עושים כאן? אנחנו כאן בשליחות של דורות. יש דורות של יהודים שחלמו שנגיע לכאן, ויש דורות של יהודים שיבואו אחרינו. אז אתה שואל אם אני מרגיש שאני בשליחות היסטורית ורוחנית, התשובה היא כן. אני לא רוצה לסבך אותך לסיום עם תיק 6000. אבל... מה זה? זה הוויז'ן שלי, זה אחד הדברים שחלמתי עליהם, מפת הארץ המובטחת. יפה. הגיע הזמן, קוראים לזה ירושלם. אני לא נותן את זה לך, אני מעניק את זה לך כדי שתיתן את זה לרעתך שרה. תודה רבה. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. בישראל השלמה. इसी सेम ईयर 2024 में इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल ने भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा था कि मैं एक यहूदी राज्य चाहता हूं। हमारे पूर्वजों की किताबों के मुताबिक यरूशलेम और सीरिया की राजधानी दमिश्क तक फैलेगा और धीरे धीरे ये जॉर्डन नदी के उस पार भी फैलेगा। מתוך אחדות ירושלים, מתוך קדושת ירושלים, מתוך שמחת ירושלים, נזכה בעזרת השם להרחבת גבולות ארץ ישראל, לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש כאן במהרה בימינו, אמן. התקציב עליי. תודה רבה.
6 जनवरी 2025 को इजरायली सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ग्रेटर इजराइल का एक कंट्रोवर्शियल नक्शा, एक मैप उस फोटो में पोस्ट कर दिया था। और इस मैप में फिलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और कुछ सऊदी अरब के हिस्से, इस मैप में इजराइल के हिस्से बताकर दिखाया गया था। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इस मैप को देखने के बाद उस वक्त काफी नाराज हो गई थी, उन्होंने काफी निंदा भी कर दी थी। उधर इंडिया में भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए एक पोस्ट किया है हाल ही में। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि पश्चिमी एशिया में चल रहा मौजूदा युद्ध इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के विजन को आगे बढ़ाने के लिए और फिलिस्तीन राज्य की किसी भी संभावना को खत्म करने को कवर दे रहा है। मतलब उनके इस पोस्ट का मतलब था कि ईरान पर हमले के बीच जो इजराइल है वो इस तरह मूव बढ़ा रहा है और फिलिस्तीन को खत्म करके और अपना दायरा मिडिल ईस्टर्न रीजन में बढ़ा रहा है। आप सोचिए कि इजराइल के इस ग्रेटर इजराइल बनाने वाले सपने पर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों का रिएक्शन है क्या, इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। स्पेशली उन देशों का जिन्हें इजराइल अपने हिस्से में लाकर ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना देख रहा है। देखिए, मैंने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4000 साल पहले एक अब्राहम नाम के यहूदी इंसान को ईश्वर ने दर्शन दिए थे। उसके बाद पीढ़ियों को जिम्मेदारी मिली एक इजराइल नया देश बनाने की, ठीक है। लेकिन इसके बाद 1207 ईसा पूर्व में इजराइल सालों तक मिस्र यानी जो आज का इजिप्ट है उसका गुलाम बना रहा। गुलामी के तकरीबन 1000 साल बाद यहूदियों के वंशजों ने उन्हें मिस्र से बचाया और कन्नान लेकर आए जो कि आज का इजराइल है। धीरे धीरे कन्नान यानी इजराइल में लोग बसने लगे। उस वक्त वहां राजा सोलोमन का राज था और उन्होंने वहां यहूदियों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर उनके लिए मंदिर बनवाया था। लेकिन राजा सोलोमन की अचानक मौत के बाद इजराइल 2 हिस्सों में बट गया। जो कि नॉर्थ साइड है वो किंगडम ऑफ इजराइल बना और साउथ साइड जो है वो किंगडम ऑफ जूडा बना। और फिर धीरे धीरे ये जो किंगडम ऑफ जूडा वाला हिस्सा है यहीं पर फिलिस्तीन बना जहां फिलिस्तीनी रहते थे। इस दौरान करीब 200 साल तक यहाँ कई अलग अलग राजाओं ने कब्जा किया, राज किया। किंगडम ऑफ इजराइल पर भी कब्जा हो गया, उनका मंदिर भी तोड़ दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए इजरायली वहां से जमीन छोड़कर, अपने घर छोड़कर वहां से भागने लगे। उसके बाद 539 ईसा पूर्व में फारसी राजा साइरस द ग्रेट ने यहूदियों को उनकी जमीन पर वापस बसाया। लेकिन अनस्टेबिलिटी फिर भी थी, उस वक्त भी थी। उसके बाद जो इजराइल का साउथ वाला साइड था जिसे किंगडम ऑफ जूडा बनाया गया था उस पर रोमन्स ने आकर कब्जा कर लिया। रोमन्स से बचने के लिए यहूदी फिर से भागने लगे तो वो यूरोप की तरफ चले गए। उस वक्त जब वो यूरोप में पहुंचे उस वक्त यूरोप में क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन हो रहा था, तो यहूदियों को यूरोप में भी दुश्मन की नजर से देखा जाने लगा। वहां पर भी उन पर हमले होने लगे। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमन राजा अब्दुल हमीद के पास एक अलग देश की मांग लेकर लाखों यहूदी पहुंचे। हालांकि उन्होंने अलग देश तो नहीं दिया पर हाँ इन लोगों को शरण जरूर दी। फिर भी इन्हें टारगेट किया जाता रहता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग यूनाइटेड नेशंस में यूएन में उठाई, जिसके बाद 29 नवंबर 1947 को यूएन ने जो ऑलरेडी फिलिस्तीन था जहां से यहूदी जान बचाकर भागे थे उसी को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसमें 56% लैंड एरिया यहूदियों यानी इजराइल देश को दे दिया गया और 44% लैंड एरिया अरब देश यानी फिलिस्तीन को दे दिया गया। 14 मई 1948 को नया देश इजराइल बना और 1967 में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और 6 कंट्रीज जो अरब की 6 कंट्रीज थी इनके खिलाफ जंग लड़ी और बड़ी आसानी से इस जंग को जीत भी गया था अमेरिका की मदद से। यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा, गोलान हाइट्स और टर्की के सिनाई पर कब्जा कर लिया था इस वक्त। बाद में एक शांति समझौते में उसने सिनाई को वापस दे तो दिया था, लेकिन 1973 में इजराइल ने फिर से अरब देशों पर एक बार फिर हमला कर दिया और अमेरिका की मदद से वो एक बार फिर इन देशों पर बहुत आसानी से जीत चुका था। 2006 में गाजा पट्टी को लेकर हमास की इजराइल से लड़ाई शुरू हुई। इजराइल ने कब्जा उस वक्त कर लिया था और उसके बाद 2023 में गाजा पट्टी को लेकर हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। जंग जारी है फिलहाल। अक्टूबर 2025 तक गाजा तबाह हो चुका है, 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब इजराइल ने एक नई जंग और शुरू कर दी है हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेबनान पर और वो कब्जा कर रहा है।
ये जो इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इजराइल के नेक्स्ट मूव के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।